पाकिस्तान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा आया है सामने। पाकिस्तान परमाणु टेस्ट कर रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे में रत्ती भर भी सच्चाई है। तो कुल मिलाकर ये खबर बहुत बड़ी हो जाती है और साथ ही साथ ये खबर एक ऐसी खबर है जो पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब करती है। परीक्षण कर रहे हैं लेकिन वे इसके बारे में बता नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान तो परीक्षण कर रहा, उत्तर कोरिया लगातार परीक्षण कर रहा और सिर्फ हम अमेरिका वो देश है जो परीक्षण नहीं करते हैं। उन्होंने कहा अमेरिका अब चुप नहीं बैठेगा और अगर बाकी देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं तो अमेरिका भी करेगा। और पाकिस्तान का नाम के साथ साथ जब एंकर ने पूछा कि इनके बारे में तो कोई जानकारी मिलती ही नहीं है, तब उन्होंने ये कहा कि जो ये अंडरग्राउंड टेस्ट होते हैं सारे और जो हल्के हल्के जो झटके महसूस किए जाते हैं वो इसके लिए ही किए जा रहे हैं। लेकिन इस बयान ने एक वैश्विक हलचल पैदा कर दी, खासकर भारत और दक्षिण एशिया में। पाकिस्तान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा आया है सामने। पाकिस्तान परमाणु टेस्ट कर रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि रूस परमाणु टेस्ट कर रहा है, चीन परमाणु टेस्ट कर रहा है, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान भी परमाणु टेस्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ट्रंप के इस नए दावे से हड़कंप मच गया है। तो अब कई तरह के सवाल जो हैं वो यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं कि जो भूकंप की घटनाएं हो रही हैं उनका क्या कोई लेना देना इस तरह के परमाणु टेस्ट जो किए जा रहे हैं उससे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल विवेक भी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु टेस्ट कर रहा है, भले ही वो दूसरे देशों का भी नाम ले, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए सीधे तौर पर ये बात बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्या डिटेल्स इस वक्त आपके पास है? देखिए, कुछ दिन पहले ट्रंप ने खुद ही बोला था कि यूएस जो है वो फिर से स्टार्ट करेगा ये न्यूक्लियर डिटोनेशंस, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स और न्यूक्लियर टेस्ट, जो कि यूएस ने 1992 में ही बंद कर दिया था। 33 साल हो गए हैं यूएस को किसी भी तरह के न्यूक्लियर टेस्ट किए हुए, न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट किए हुए। तो ये फिर से स्टार्ट होने के लिए एक तरह का आर्गूमेंट आप बोल सकते हैं कि वो ट्रंप बोल रहे हैं। क्या पाकिस्तान गुपचुप तरीके से परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा? जी हाँ, ये सवाल तब उठा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसका बड़ा खुलासा किया। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान समेत रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं जबकि अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप के इस बयान से दुनिया एक नई परमाणु होड़ की तरफ बढ़ गई है। दरअसल ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि रूस और चीन परीक्षण कर रहे हैं लेकिन वे इसके बारे में बता नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान तो परीक्षण कर रहा, उत्तर कोरिया लगातार परीक्षण कर रहा और सिर्फ हम अमेरिका वो देश है जो परीक्षण नहीं करते हैं। उन्होंने कहा अमेरिका अब चुप नहीं बैठेगा और अगर बाकी देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं तो अमेरिका भी करेगा। ये बयान ऐसे समय अब दो तरह की मार होती है। एक मार वो होती है जो हमने मई के अंदर भारतीयों को लगाई थी, एक दूसरी मार होती है जो उससे भी ज्यादा गहरी होती है, वो है डरा डरा कर मारना। अब पाकिस्तानियों ने भारतीयों को डरा डरा कर मारना शुरू कर दिया। कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल नहीं, बस खुद भारत का मीडिया ये बताएगा कि पाकिस्तान ये कर रहा है और हमें इससे बचा लो और दुनिया के सामने दुहाइयां देगा। आज से चंद रोज पहले आपने वो हाइपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे की भारत के मीडिया से उठने वाली खबरें सुनी थी कि बलूचिस्तान के हमने फिजाओं में ऐसे मुख्तलिफ रंग देखे हैं, फिर कुछ रैकेज देखा है हमने कि वो पाकिस्तान ने लाजमी तौर पर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है और उस ग्रुप में शामिल हो गया है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। और अब ट्रंप के बयान के बाद जिसमें उसने कहा है कि चीन, रशिया, कोरिया और पाकिस्तान जो है वो इस तरह के टेस्ट कर रहे हैं। अब पिछले जो हाइपरसोनिक मिसाइल था उसका खौफ निकला नहीं, एक नया शुरू हो गया। हाइपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे के बारे में जब पूछा गया था डिफेंस मिनिस्टर से सवाल एक मीडिया चैनल पर, तो वो लाइव उन्होंने कहा था कि अंदर दिए गला ना पूछा करो ना। और अब इस ट्रंप के बयान के बाद भी एक DGASPR की एक रिपोर्टेडली स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उनका कहना है कि हमारी ये पॉलिसी है कि इस तरह के काम हम पब्लिक डोमेन के लिए नहीं रखते, यानी ये काम पब्लिक डोमेन के लिए नहीं होते कि ये काम किया तो हमें पब्लिक को लाजमी बताना है। यानी ना डिनाइल आया है, ना कोई एक्सेप्टेंस आई है। डर कौन रहा है, चीखें कौन मार रहा है? वो हमारे वो पड़ोसी जिनके बड़े बड़े जर्नल खड़े होकर पिछले 1 महीने से हमें धमकियां दे रहे हैं कि हमने त्रिशूल करना है, हमने ऑपरेशन फलाना करना है, कंटिन्यू रखना है, हमने नो टाइम जारी करना है, वगैरह वगैरह। तो रोना देखिएगा इनका, सुनिएगा कि चीखें कैसे निकल रही हैं कि पाकिस्तान ने कुछ किए बगैर ऐसी मार मारना शुरू कर दी है कि चीखें खुद ही भारतीयों की निकलने लग गई। सामने आया जब ट्रंप लगातार कई देशों में सीज फायर करा रहे हैं कि शांति हो जाए, लेकिन ये बयान उन्होंने व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले दिया। लेकिन इस बयान ने एक वैश्विक हलचल पैदा कर दी, खासकर भारत और दक्षिण एशिया में। अब बात पाकिस्तान की करते हैं, वो देश जो आज गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा। IMF के कर्ज, घटते विदेशी भंडार और राजनीतिक अस्थिरता के बीच अगर ट्रंप का ये दावा सच है तो ये चौंकाने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न तो सीमित संसाधन है बल्कि उसका परमाणु कार्यक्रम पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में भी है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा है
अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि साहब पाकिस्तान जो है वो परमाणु परीक्षण कर रहा है। और अपने दावे की पुष्टि के लिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो जो हल्के झटके आ रहे हैं भूकंप के, उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया में वो बड़बोले नेता के तौर पर जो छवि है, उससे भी हम सब वाकिफ हैं। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत और पाकिस्तान और सीज फायर और अपनी भूमिका और अपनी पीठ थपथपाने का काम करते आए हैं, ये भी दुनिया ने देखा है। हम सीधे एक बार फिर अपने सहयोगी का रुख करेंगे और जरा नीरज से ही समझते हैं। तो नीरज, मतलब ये एक इंटरव्यू चल रहा था, जब विदेश भ्रमण के बाद अमेरिका वापस लौटे डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर अमेरिका को भी परमाणु परीक्षण करना चाहिए, इस बात की दलील आगे बढ़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देशों का जिक्र किया गया जो परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, ये 4 देशों के नाम लिए और ये बताया उस इंटरव्यू में कि देखिए ये परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, और उसी को आधार बनाया क्यों अमेरिका को भी आगे परमाणु परीक्षण करने चाहिए। यही हुआ नीरज? बिल्कुल, आपने जो ये नाम दिए 4 देशों के नाम उन्होंने खास तौर से दिया। रशिया का नाम दिया क्योंकि रशिया ने हाल ही में, हमने देखे कल परसों ही उन्होंने जो अपनी जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसको दुनिया के सामने लेकर आए हैं। और ना केवल न्यूक्लियर सबमरीन बल्कि न्यूक्लियर ड्रोन भी वो सामने लेकर आए हैं जो अंडर वाटर चलता है। उसी को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप की चिंता थी। इसके अलावा जो चाइना के बारे में भी कहा जाता है कि वो हमने टेस्ट करता है, लेकिन उन्होंने जो 2 और नाम दिए, उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, ये जो था ये उन्होंने नाम दिए। और वो पाकिस्तान का नाम के साथ साथ जब एंकर ने पूछा कि इनके बारे में तो कोई जानकारी मिलती ही नहीं है, तब उन्होंने ये कहा कि जो ये अंडरग्राउंड टेस्ट होते हैं सारे, और जो हल्के हल्के जो झटके महसूस किए जाते हैं वो इसके लिए ही किए जा रहे हैं। जो यूएस प्रेसिडेंट हैं कि जो इतने सारे देश हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं, वो सब अभी लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं, तो यूएस पीछे नहीं हटेगा। यूएस के पास भी जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं पूरे दुनिया में, तो यूएस पीछे क्यों हटे? ये उनका एक तरह से अब भारतीयों ने पिछले 1 महीने से बयानिया घड़ा हुआ था अपनी आवाम को राम करने के लिए, नरेंद्र मोदी की इलेक्शन मुहिम को बूस्ट करने के लिए पूरी की पूरी फौज उनकी लगी हुई थी कि हम नरेंद्र मोदी सरकार के पीछे खड़े हैं और हम पाकिस्तान का ये कर देंगे, वो कर देंगे। कभी कोई कहता है कि कंटिन्यू रखेंगे, कोई कहता है ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे, फिर त्रिशूल नामी उनकी जंगी मशकें शुरू होती हैं, उस पर भी धमकियां लगाई जाती हैं। भारत का यही मीडिया उछल उछल कर अपनी कुर्सियों पर या नाच नाच कर अपने स्टूडियो में पाकिस्तान को धमकियां लगाता रहा। यानी सारे का सारा गोबरखोरों का वो जो घड़ा हुआ बयानिया था 1 महीने से, उस सब को ज़ाइल कर दिया सिर्फ एक खबर ने, ट्रंप की खबर ने। उससे पहले पाकिस्तान के हाइपरसोनिक मिसाइल की खबर ने। तुम्हें जंग करनी है तो आओ, तुम्हें किसने रोका है? तुम अपने मीडिया पर भड़के मारना छोड़ो और आओ और पाकिस्तान का मुकाबला करो। सुनते जाइए, बहुत इंजॉय करेंगे आप। ये कब कहाँ तक वो इसको कैरी आउट करेंगे वो कहना अभी बाकी है, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारे देशों के नाम लिए हैं। पाकिस्तान ऑफ कोर्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है और उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। बट एट द सेम टाइम रशिया, नॉर्थ कोरिया और इन देशों के नाम भी लिए हैं ट्रंप ने, ताकि वो एक ओवरऑल पिक्चर दे रहे हैं कि काफ़ी जो टॉप 7-8 देश हैं दुनिया में जिनके पास परमाणु हथियार हैं, वो सभी इस मुहिम में लगे हुए हैं। लेकिन ट्रंप ने जो कहा वो साफ संकेत देता है कि अमेरिका के पास कुछ खुफिया इनपुट्स हो सकते हैं। उन्होंने कहा, हम एक खुला समाज है, हम बात करते हैं, बाकी देश चुपचाप करते हैं, पर हम नहीं छुपाते। अगर वे परीक्षण करते हैं तो हम भी करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप के इस बयान में सच्चाई है या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है। दरअसल दुनिया में इस वक्त न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग बैन है। 1996 में साइन हुई CTBT के ज्यादातर देशों ने परीक्षण रोक दिए हैं, लेकिन रूस ने हाल ही में अपने पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन जैसे हथियारों के परीक्षण की घोषणा की। उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल और न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा और चीन के बारे में भी अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है कि वो सब क्रिटिकल टेस्ट कर रहा है। ऐसे में ट्रंप का ये कहना है कि पाकिस्तान इज टेस्टिंग न्यूक्स, ये पूरी दुनिया में सिक्योरिटी अलार्म की तरह गूंज उठा। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1998 में परमाणु परीक्षण किया था, वो भी चगाई में। वो भारत के पोखरण टेस्ट का जवाब था। उसके बाद पाकिस्तान ने खुले तौर पर कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, लेकिन कई रिपोर्ट्स में ये बात सामने कही जाती है कि पाकिस्तान ने सब क्रिटिकल या अंडरग्राउंड टेस्ट की कोशिश की है, जिन्हें आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया। ट्रंप के इस बयान ने अब इन आशंकाओं को फिर से जिंदा कर दिया। अगर पाकिस्तान वाकई सक्रिय रूप से परीक्षण कर रहा तो ये भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा है। भारत के लिए ये खबर कई मायनों में सुरक्षा और राजनीतिक चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही भारत विरोधी परमाणु नीति पर काम कर रहा। अगर वो परीक्षण कर रहा तो इसका मतलब है कि वो अपनी न्यूक्लियर क्षमता को अपग्रेड कर रहा है। यह है हमारे उस पड़ोसी की हकीकत, जिसने भड़के मारने पर आए तो उसने पूरी दुनिया को जेर कर देना होता है। लेकिन जब अमली काम होता है तो आपने मई के महीने में देख लिया होगा कि किस तरह पाकिस्तान के लाहौर पोर्ट तक को उन्होंने तबाह कर दिया। कराची पोर्ट को तो छोड़िए। अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा भारतीयों के डर पर। आप क्या राय रखते हैं? और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।